हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एक्स वाई जेड। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी को एसी वोल्टेज में ही ट्रांसफर क्यों किया जाता है, डीसी में क्यों नहीं। हम जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम उसे डीसी में क्यों नहीं करते हैं, एसी में क्यों ही करते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, जो हमारी बिजली है, उसको हम दोनों तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। एसी से भी कर सकते हैं, डीसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन है वो एसी में भी पॉसिबल है, डीसी में भी पॉसिबल है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, जो हमारी एसी वोल्टेज रहती है, ठीक है, एसी वोल्टेज का एक मेन एडवांटेज जो हमको रहता है, ठीक है, जो एसी वोल्टेज का मेन एडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि हम इसे स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर से हम जो एसी वोल्टेज है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हम जब भी हमें वोल्टेज को कम ज्यादा करना है, हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लगा देंगे। जैसे कि ये मान लो हमारी 11 केवी पे कोई जनरेशन हो रही है, ठीक है, तो मेरे को पता है अगर मेरे को इसकी ट्रांसमिशन करनी है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो मेरे को इसकी वोल्टेज हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हाई वोल्टेज अगर रहेगी तो हमारे जो लॉसेज हैं वो कम होते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कि हम जो है हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जनरेशन एक्चुअली 11 केवी में हो रही है, ठीक है, उसको हम ट्रांसफार्मर को देंगे। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसे स्टेप अप कर देगा। ठीक है, इजिली स्टेप अप करके वो उसे 440 केवी 400 केवी या 220 केवी, ठीक है, 400 केवी या 220 केवी तक ले जाएगा आसानी से, या 132 केवी, जितनी भी डिस्टेंस के हिसाब से, जितनी डिस्टेंस में आपने ट्रांसमिशन करनी है उस हिसाब से हम वोल्टेज को स्टेप अप कर लेंगे ट्रांसफार्मर से। ठीक है, बट ये जो वोल्टेज है ये एसी है जो कि स्टेप अप हो जा रही है। ठीक है, हमें पता है ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिर्फ एसी पर ही ऑपरेट होता है, डीसी पे नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है डीसी पे ऑपरेट क्यों नहीं होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एसी पे ऑपरेट होता है, डीसी पे ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है, तो हम वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किस केस में कर सकते हैं, एसी वोल्टेज के केस में कर सकते हैं, डीसी के केस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी देंगे, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, आपको पता है ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग रहती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो जल जाती है जब भी हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करता है, तो हम डीसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं इजीली, बट हम एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं बहुत इजीली ट्रांसफार्मर से। तो इसी वजह से हम जो ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो एसी वोल्टेज पे करते हैं, क्योंकि हम इजीली एसी वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं। 11 केवी से हम 400 केवी इजीली ले आएंगे। देन आगे जब हमें स्टेप डाउन करना होगा तो फिर से एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे, उसे 440 वोल्ट पे ले आएंगे। ठीक है, तो जो हमारी ट्रांसमिशन रहती है वो इसी वजह से एसी में रहती है, क्योंकि हम इजीली एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफार्मर एसी के केस में। बट अगर मैं डीसी का बोलूं तो डीसी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि डीसी के केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को डीसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है तो मेरे को रेक्टिफायर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पुराने टाइम में क्या था, हमारा जो सेमीकंडक्टर थे, ठीक है, रेक्टिफायर किससे बनता है, सबको पता है, डायोड से बनता है। ठीक है, रेक्टिफायर्स किससे बनते हैं, डायोड से बनते हैं। तो जो डायोड एक्चुअली है ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर एक्चुअली इसकी एडवांसमेंट जो है वो अभी होने शुरू हुई है। ठीक है, थोड़े टाइम पहले, थोड़े सालों पहले ही इसकी एडवांसमेंट होने शुरू हुई है। तो जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो उस टाइम पे एसी पे ही ज्यादा काम किया जाता था, उस टाइम पे एसी को ही हम इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते थे। बट अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जो है डीसी को भी हम कम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं यूजिंग रेक्टिफायर कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर रेक्टिफायर, आगे इन्वर्टर लगा के हम उसे दोबारा से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी पॉसिबल है कि हम डीसी को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं जैसे कि एसी को किया जाता था। बट पुराने टाइम में एसी को ही यूज किया जाता था, क्योंकि एसी उस टाइम पे इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते थे हम एसी को ट्रांसफार्मर से। बट उस टाइम पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की एडवांसमेंट नहीं थी, रेक्टिफायर वगैरह नहीं थे, तो वहां पे डीसी का यूज नहीं किया गया इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि हम वहां पे डीसी को स्टेप अप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, उसे एसी में ट्रांसमिशन की जाती है, डीसी में नहीं। ठीक है, डीसी में भी पॉसिबल है, नाउ टाइम पे और भी ज्यादा पॉसिबल है। आपने सुना होना अभी हाई वोल्टेज डीसी का कंसेप्ट भी चला हुआ है, इसके ऊपर काफी ज्यादा काम चला हुआ है कि हाई वोल्टेज डीसी पे ट्रांसमिशन करी जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।